श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। मायापति नारायण के चरणों में शीश नवाय। 10वां अध्याय लिखूं कार्तिक का नारायण राय। आप सभी को कार्तिक माह की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले 9वें अध्याय में आपने सुना कि भगवान शंकर ने इंद्र का घमंड किस प्रकार तोड़ा। सुनते हैं 10वां अध्याय। राजा पृथु बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है। कृपया ये बताने की कृपा कीजिए कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक का तेज क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शंकर ने अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर सागर को बह देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचल चलायमान हो गया। शंकर शुभन रुदन से संपूर्ण ब्राह्मण व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्राह्मण से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिनी, इनको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। इधर सागर ने ब्रह्मा जी को आते देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, ये बालक किसका है? शीघ्र पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, ये तो मुझे ज्ञात नहीं, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि ये गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसीलिए जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार करके इसका जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले। सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ लिया कि उनसे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों का जोर लगाकर किसी प्रकार सागर से अपना गला छुड़वाकर और सागर से कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो ये जल निकला है, इसका कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही यह तरुण अवस्था को प्राप्त हो गया है। इसीलिए सब शास्त्रों का पारगामी, महापराक्रम, महावीर, बलशाली, महायोद्धा और रण में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी भी से पराजय नहीं होने वाला तथा भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता और सौभाग्यशाली, सर्व सुंदरी, परम मनोहर और मधुर बाणी बोलने वाली तथा शीतल होगी। सागर के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों में बालक का राज्य अभिषेक कराकर स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा न रही। वह हर्षित होकर घर आ गया। फिर सागर ने उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर काल नेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नाम की कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। उस विवाह में बहुत बढ़कर उत्साह लिया। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलंधर दैत्यों का राजा हो गया। 10वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। कल सुनेंगे 11वां अध्याय में जलंधर और तुलसा की कथा। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिशारम भुजनेन्द्रियारम सदा वसंतं हृदयारिविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव,
तुमेव विद्याधरणं तुमेव शरणं मम देवी देवा सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। हर हर महादेव की जय।